तो थैंक यू वेरी मच अगेन अगेन। अभी देखो बच्चा मुस्कुरा नहीं रहा, बस मुस्कुराओ, हंसिए और मुस्कुराइए। तो हम पीछे करीब 2 टर्न से माइंडसेट पर बात कर रहे हैं और ये कहा जाता है कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। सब कुछ क्या है? माइंडसेट। माइंडसेट इज, फिर से नोट करो, एवरीथिंग। माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो माइंडसेट क्या है कि अपने माइंड को सेट कर देना, और जो जितना बढ़िया सेट करेगा उसका जीवन उतना ही ज्यादा सफल होगा। और एक चीज बचपन से, छोटे पर से जान लीजिए, 16 साल की अवस्था में सेरा ब्लैकले, कितने लोग सेरा ब्लैकले को जानते हैं? या सारा हम पढ़ते हैं, सेरा ब्लैकले को कितने लोग जानते हैं? अब याद नहीं आ रहा है। सेरा ब्लैकले को किस लिए जाना जाता है, ये जानी जाती है, क्यों मशहूर है वो? उसकी कंपनी है स्पैंक्स, जो महिलाओं का गारमेंट बनाती है, वीमेन गारमेंट्स बनाती है। अब तुमको पहचान बनाए हैं कि हमारे देश में जो नीचे पहनने वाला पजामी पजामा जो भी है वो ऊपर कटा हुआ, थोड़ा सा ऊपर रहता है, वो लड़कियां पहनती हैं, थोड़ा सा ऊपर रहता है, वो पूरा नीचे तक, घुटने तक नहीं रहता है, वहां तक ऊपर थोड़ा कटा रहता है। एक बित्ता ऊपर से काट दिया उसने, वो फैशन में आ गया। वो सेरा ब्लैकले ने सबसे पहले शुरू किया था अमेरिका में। तो वो है से, अब नहीं भूलोगे ना? अब नहीं भूलोगे ना? किसको? हाँ, उसको दिखाए हैं, उस पर तो दिखा दिए हैं उसको। बॉडी देखो, 50-51 की है, 48 की हो गई है, लेकिन लगती है जैसे एकदम स्लिम बॉडी है। एक करते हैं, डाइट बढ़िया लेते हैं। तो जब वो 16 साल की थी तो उसने सुना था, एक है डॉक्टर वैन डायर, उनका लेक्चर सुना था उसने माइंडसेट पर। इसके बाद अपने माइंड पर काम करने लगी। फिर बाद में उनकी एक किताब है, किताब लिखा उन्होंने है, बी ए नो लिमिट पर्सन, मतलब कि आप लिमिट में नहीं हैं, लिमिट वाले नहीं हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। उसको पढ़ लिया उसने। अब पढ़ने के बाद फिर मुसीबत झेलते 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 कंपनी की मालकिन हो गई, अरबों की उसकी आमदनी है, पूरा भारत औरत में हर जहां जो है उसके कपड़े बिकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यहां ये था कि माइंडसेट कैसे बनता है। माइंडसेट, जब बड़े लोगों की बात सुनोगे, तुम्हारा जो अफर्मेशन लिखा गया है, कितने लाइन होगा सृष्टि? ये 25 लाइन होना चाहिए। कितना है? 25 लाइन के आसपास है। ये सब बड़े लोगों का वाक्य। और शुरुआत देखो इसकी कहां से होती है? डिवाइन गाइडेंस, माने जिसको आप प्रभु कह लेते हो, कुछ कह लेते हो, वहां शुरू होती है। और उसमें क्या रहता है कि मैं सराउंडेड हूं, मैं इनगल्फ्ड हूं, डूबा हुआ हूं। ये सारे तरफ जो एनर्जी है, जो दिखाई नहीं पड़ती है, सब एनर्जी है। जैसे गुरुत्वाबल दिखाई पड़ता है, गुरुत्वाबल कितने लोगों ने देखा है? सोनाक्षी देखा है गुरुत्वाकर्षण? कहां? तुम्हारे आसपास कहीं है? गुरुत्वाकर्षण दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हम जमीन से चिपके नहीं रहते। तो गुरुत्वाकर्षण है, उसी तरीके से ये पावर है चारों तरफ, उस पावर में हम डूबे हुए हैं। हम चारों तरफ से पावर ने हमें लपेट रखा है। हम डिवाइन पावर वाले हैं, हमारे पास डिवाइन पावर है, दैवी शक्ति है, हम दैवी शक्ति वाले हैं। और जब दैवी शक्ति वाला कोई आदमी अपने को समझेगा
तो उसके लिए दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं। यहां से शुरू होता है और फिर कहाँ आता है? अंत में कौन सा वाक्य है? आई विल स्टॉप एंड स्मेल माई रोजेस। इसका मतलब है कि मैं सफलता प्राप्त करने के बाद अपनी सफलता को देखता हूं और उसका आनंद लेता हूं, उसको सेलिब्रेट करता हूं। उसमें सब एक एक लाइन से लिखा गया है, बड़ी मेहनत हमने किया लिखने में उसे, तो उसको याद कर डालिए। वो माइंडसेट आपका बना रहा है, वो माइंडसेट तैयार करता है, माइंडसेट तैयार करता है। अब माइंडसेट में आपको बताए हैं कि 2 प्रकार का माइंडसेट। ड्वेक दुनिया की सबसे मशहूर किताब है जो उसने लिखा है, ये कैरोल ड्वेक ने लिखा है। क्या नाम है उसका जया? लिखने जा रही हो, कैरोल ड्वेक, एस ड्वेक उसका नाम है, किया है। वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो लिखी है कैरोल, देखो ये स्पेलिंग है, यस ड्वेक, ये उसका नाम है। और उसने किताब किस पर लिखा है? माइंडसेट पर। ये किताब हमारे पास है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। पहली बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार में आएगा, चौथी बार में आएगा। सबको पढ़ना चाहिए। जो लड़कियां यहाँ पढ़ा रही हैं या जो लोग पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी चाहिए किताब पढ़ना चाहिए। रोज आना, आधे घंटे किताब पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। एक टाइम बनाइए, जैसे मंजन का एक टाइम है, आप मंजन करते हैं, एक समय है ना मंजन का। मंजन करने के बाद तब माँ कहती है कि चलो खा लो, अब चाहे दूध पियो, चाय पियो, जो मन करे खाओ, बिस्कुट खाओ, लेकिन पहले कहती है क्या? मंजन कर लो। उसी तरीके से आपका भी समय होना चाहिए कि आप एक निर्धारित समय कीजिए कि इस समय हमको ये किताब पढ़ लेना है। आधा घंटा पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, तब अपनी किताब पढ़ो। तब कौन सी किताब पढ़ो? अपनी किताब पढ़ो, जो तुम्हारे कोर्स की किताब है, तब पढ़ो। तो ये किताब जो लिखा है इसने माइंडसेट पर, बहुत मशहूर किताब है। तो 2 माइंडसेट बताया, ग्रोथ और फिक्स। फिक्स माइंडसेट वो होता है जो सोचता है कि जो हमारे अंदर होगा उतना तो हो ही जाएगा। जैसे पान वाला कह देता है कि दिन भर में जितना हमारे लिखा होगा उतना पान बिक ही जाएगा हमारा। ये कौन सा है? फिक्स माइंडसेट। ऐसे लोग लापरवाह होते हैं, ऐसे लोग दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं, समझे ना। और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो लोग किसी चीज में हार नहीं मानते हैं, अपने ब्रेन की ट्रेनिंग देते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, अपना खाना पीना सही रखते हैं ताकि उनकी पर्सनालिटी अच्छी बने। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। तो आपको बताया था मैंने पॉजिटिव माइंडसेट, उसी में है पॉजिटिव माइंडसेट। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए, दुनिया की जितनी भी सफलता है, कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए, देखो एक जहां फिक्स हो जाओगे तो सफलता नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे टीचर में हैं, हमारे श्री महेंद्र सर जी हैं, हिंदी के बढ़िया विद्वान आदमी हैं, और वो जो है केवल अपने उस पर ध्यान रखते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए। तो नौकरी तो आप कर ही रहे हो, पढ़ा रहे हो ना, पढ़ा रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं है। सरकार, देखो जब सिस्टम खराब हो जाता है, जब सरकारें खराब हो जाती हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि जो हम चाहते हैं वो मिल ही जाए। हमें अमीर बनना है, हमें पैसा वाला बनना है, हमें घर चलाना है, हमें जो है भविष्य के लिए 40 साल, 45 के लिए, 50 के लिए हमें पैसे इकट्ठा करना है, पैसे कमाना है, तो हम जो है दूसरा साइड पकड़ लें। कोई जरूरी नहीं है, साइड पकड़ लो, साइड से काम करो। जैसे खेती से लाभ नहीं मिल रहा है तो खेती में हम क्यों मरे? हम दूसरा लाइन पकड़ लें, दूसरी लाइन पकड़ लें। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, जमाना बदल गया, वो खेती काम नहीं कर पा रहे हैं, बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत खेती है, वो उसमें से कुछ खेती बेच देते हैं, और ये कंपनियां जैसे हीरो होंडा की है, हीरो की है, और बजाज की है, उसकी वो एजेंसी ले लेते हैं।
अब बोलो खेती करेंगे तो उतना मिलेगा, और एजेंसी पर अगर अपनी वो बेचेंगे, मोटरसाइकिल बिकेगी, जैसे हीरो की एजेंसी मिल गई या होंडा की एजेंसी मिल गई, तो उस एजेंसी से वो काम करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। बदल दिया उन्होंने अपने आप को। तो हमें भी चाहिए कि हम जानते रहें, लेकिन हमारे अंदर गुण होना चाहिए। जितना ज्यादा आपके पास अंदर से गुण पैदा करो, 80% दुनिया में सफलता हमारे अंदर के गुण से आती है। कितना सफलता के योगदान में कितना है? 80%। 80% ये हमारा अपना अंदर का गुण है, और 20% कला होती है, स्किल होती है। यह भी डेवलप किया जाता है, ये भी डेवलप किया जाता है, इसको भी बढ़ाया जाता है रोज पढ़ करके। बात नहीं मारेंगे। ये सुनाई पड़ रहा है? अंशिका, सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? जितनी भी सफलता है उसमें 80% गुण हमारे दिमाग और बॉडी की है, और 20% स्किल है। स्किल माने कोई कला विकसित कर लीजिए, कोई कला। जैसे सर जी के पास हिंदी की बहुत ज्यादा ज्ञान है, विद्वान हैं, ये कला उनकी है। और कौन कौन काम कर सकते हैं, ये उनके लिए, ये यहां जब विकास करेंगे तब होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट इसलिए जरूरी है कि जितनी भी सफलता आपको अर्जित करना रहता है उसमें कठिनाइयां आती हैं। जितने बड़े, ये पता नहीं क्यों है भाई, अब हम लोग तो खोज रहे हैं कि कोई कारण हो, लेकिन किसी कारण का प्रकृति के बारे में हम क्या जानेंगे? इसमें क्यों कोई कैसे जान पाएगा? अच्छा, इसका विश्लेषण कोई करेगा, वैज्ञानिक करेगा, तो क्यों पीली पत्ती निकली है, तो क्यों ये ऐसी निकली है, तो क्यों ऐसी निकली है, कुछ पता लगा ले जाएगा। लेकिन ये पेड़ बना क्यों है, क्यों आम इस तरह से बना हुआ है, इसका पता कौन लगाएगा? है? कोई नहीं लगा सकता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन है कि जितना भी आप सफलता जो प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान से सुन लो, हो सकता है कि अगली साल कहां रहो कहां न रहो। बहुत सारे बच्चे जो हैं इधर उधर चले जाते हैं, क्या पता है कि अगली साल कहां रहोगे कहां नहीं रहोगे, कौन कहां रहेगा, या हम ही न रह जाएं। हमारी कोई गारंटी है? किसी की कोई गारंटी है? तो फिर ये बताएगा कौन आपको? तो जितना बड़ा उद्देश्य आपका होगा, उतनी बड़ी कठिनाई आपको लेके आएगा। जितना बड़ा उद्देश्य होगा उतनी बड़ी कठिनाई लेके आएगा। अगर आपने इस नदी को पार करना चाहा, इस घाघरा नदी को, तो इसके लिए आपको ताकत और कौशल विकसित करना पड़ेगा। और जब ताकत और कौशल विकसित हो जाएगी तो इस नदी को आप पार कर लो, तैर करके पार कर ले जाओगे। लेकिन अगर समुद्र तैरने का आपका मन कर दिया, तो यदि आपने समुद्र को पार करना चाहा तो क्या इतनी ताकत से समुद्र पार हो जाएगा? तब आपको कोई और उपाय करना पड़ेगा, और ताकत पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको पार कर पाओगे। और कठिनाई यहां जो है थोड़ी सी है, एक धारा में कठिनाई आती है, पानी बहुत तेज रहता है, और वो वहां आप संभल गए तो संभल गए, फेल हो गए तो बह गए। लेकिन समुद्र में क्या हाल है? समुद्र में तो अनेक धाराएं चलती रहती हैं, तूफान चलता रहता है, बादल आते रहते हैं। जो लोग समुद्र में पार करने के लिए जहाज बना के चले, उन लोगों ने जो कहानियां लिखा है, जो अनुभव लिखा है, उसको बता रहा हूं कि रास्ते में तूफान आते हैं। यहां कौन सा तूफान आएगा? थोड़ी सी चौड़ी नदी है, यहां तो आप तूफान दिखाई पड़ेगा, तब तक खींच करके ले जा करके किनारे कर देंगे आप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन जब समुद्र में घुस गए तो उस वहां चैलेंज बड़ा हो गया ना। अब उतनी ताकत आपको पैदा करना पड़ेगा, तब समुद्र को आप पार कर सकते हैं। तब जाकर के आप देखो, कोलंबस जब चला था
तो आप सुने होंगे कि कोलंबस के 3 साथी मारे गए थे, रास्ते में ही मर गए। और इतनी कठिनाई, साथी मर गए और बीमार हो गए, और तब कोलंबस किसी तरीके से जिंदा बच करके और पार हो गया, एक नई दुनिया खोज दिया। एक नई दुनिया कोलंबस ने जिस दुनिया को खोला, उसका क्या नाम जिसको खोजा, बोलो, जाना जाता है? नहीं, जिसको आज दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका कहते हैं। और चूंकि जा करके संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ही वो निकला था, खड़ा हुआ था, आज वही संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बना हुआ है, ताकत बना हुआ है। तो किसने खोजा उसको? कोलंबस ने। और कठिनाई कितनी उसके सामने आई? कोलंबस की कहानी कहीं पढ़े होगे प्राइमरी स्तर में, जरूर होगा, कहीं न कहीं होना चाहिए। नहीं है तो फिर उसको पढ़ लो अलग से कि कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कैसे किया, अमेरिका की खोज कैसे किया। खोजो तो मिल जाएगा, अब तो इंटरनेट है, इंटरनेट पर खोज लो, मिल जाएगा। तो अगर जिज्ञासा रहेगी तभी तो मिलेगा। तो इस तरीके से जितने भी बड़ा काम हम, बड़ा ड्रीम लेंगे, उतना ज्यादा हमारे पास कठिनाई आएगी। इस बात को पहले नोट कर लो, नोट करो। और जब नोट करोगे, पहले डायरी पर नोट करो, तब नोट तुम्हारे पास आएगा, आएगी। पहले नोट करो, तब नोट आएगी। क्योंकि नोट करोगे बुद्धिमान बनोगे, और तब फिर तुम्हारे पास क्या आएगा? नोट आएगा, नोट आएगी। तो इस समय जैसे मैंने बताया कि अगर सिस्टम नहीं सही है तो आपकी मेहनत फेल हो जाएगी। तो हम रास्ता बदल दें, हम रास्ता बदले। समय दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देने वाली जो तरीका है, बिजनेस है, वो है डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग में अभी बजाज का मैं सुन रहा था कल परसों नरसों ने कहा है, और भी लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि उसमें 75% लोग फेल हो जाते हैं। पहले जान लो कि जैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू किया, तो जानो कि इसमें 75% लोग फेल होते हैं। जैसे शार्क मछली में जब कुदाया जाता है नेवी सेल आदमियों को, उनके सैनिकों को, तो बता दिया जाता है कि जो ये मछली है शार्क, ये खाती है मनुष्य को, पहले जान लो, खाती है, लेकिन अभी तक किसी को खाया नहीं है। आप जाएंगे तो वो सूंघ लेती है, दूर से सूंघ लेती कि आपको भय है। जैसे भय आपके अंदर डर पैदा होती है, तो आपके शरीर से एनर्जी जो निकलती है वो भय वाली एनर्जी रहती है, सूंघ लेती है, दूर रहेगी और सूंघ लेगी कि आदमी भयभीत हो रहा है, और वहां से चल देगी आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि मनुष्य को खाती है। तो उन्होंने बताया कि जैसे वो आपके पास आए, उसी समय आप साहस बटोरिए और उसके नथुने पर खूब कस के मारो, वो भाग जाएगी, ये बताया। तो डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग हाथ डालते हैं, उनको जान लेना चाहिए कि इसमें 75% लोग फेल होते हैं। फेल कंपनी के नाते नहीं होते हैं, फेल अपने नाते होते हैं कि जो कठिनाइयां आती हैं उसको झेल वो नहीं पाते हैं। उनकी तैयारी नहीं है, स्कूलों में तैयारी नहीं की जाती है कि ऐसे काम किया जाता है। ट्रेनिंग लेना पड़ता है और रात दिन जूझना पड़ता है। जब जूझना पड़ेगा रात दिन, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और वो दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा देने वाली है इस समय। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी मास्टरी के पीछे घूमें, किसी जो है सरकारी जॉब के पीछे घूमें। हम अपने रास्ते को बदल दें, पॉजिटिव रहें। कठिनाई आए उसको हम सहने की और उससे लड़ने की, चैलेंज को चुनौती देने की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। तो समय हो गया है, केवल बता दिया मैंने कि अपने अंदर परिवर्तन लाओ और पॉजिटिव रहो, तब जाकर के दुनिया को जीत पाओगे। थैंक यू वेरी मच।